5 साल कांटी में रह करके उसने फ्रॉडिज्म के अलावे कुछ नहीं किया। मुसलमानों को धोखा दिया, हम लोगों को धोखा दिया, हमने उसको जिताया। आप स्थिति बना दिए हुए हैं, ऐसा ना हो कि वहाँ पर खून हो, और नतीजा वही हुआ कि खून भी हुआ जो आप लोग जानते हैं। 5 साल कांटी जो है ना मैंने बाहरी के हाथ से बंधक रह गया था, मैंने बाहरी को भगाना है, कांटी को स्थापित करना है। इसी ख्याल से हमने अजीत कुमार के साथ आए हैं। जिस शख्स की इस्तीफा दे दिया जिसका कोई वजूद नहीं है, हम लोगों ने कैसे कैसे करके क्या कर करके लाया था जगह पर, आते चले आ रहे हैं कि इरफान भाई भी बड़े दावेदारों में से एक थे। क्यों? जब हमारे नेता नीतीश कुमार जी का नहीं होता। और ये देख रहे हैं कांटी का जम्मे गफीर है, इतना बड़ा मेला लगा हुआ है। बिहार का विश्वकर्मा और विकास पुरुष के रूप में शायद ऐसा कोई नहीं। साथियों को भी कहा कि आप गलत कर रहे हैं। पिछले बार भी हरिओम कुशवाहा हमारे जिलाध्यक्ष थे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। आप लोग भी जानते हैं कि हम 2000 से 2005 तक आरजेडी के विधायक रहे। 2005 में मेरा टिकट काट करके किसी दूसरे को दिया गया। आरजेडी 2005 में 2 चुनाव हुआ था, एक फरवरी में, एक अक्टूबर नवंबर में। दोनों में आरजेडी हारा। फिर हमको मैंने कहा गया कि नहीं, आप 2010 का तैयारी कीजिए। तो 2010 में जब हम तैयारी किया तो फिर मेरा टिकट काट दिया गया और फिर दिया गया, फिर आरजेडी हार गया। वही हाल फिर 2015 में हुआ। 2020 में एक बाहरी आदमी आ गया, तो उसने जाकर के, हम तो अपने दरवाजे पर से उसको भगा दिए थे, लेकिन जाकर के जो है ना वो शिकायत किया तेजस्वी यादव से कि हमको जो है ना वो भगा दिए, वो हमारा विरोध कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने, जगदानंद सिंह उस टाइम में थे जो है ना बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जो है ना, जगता बाबू 11:30 बजे रात में टेलीफोन करके कहे कि प्रतिष्ठा का मामला है, गलती तो हो गई है, टिकट आपका नहीं मिला, लेकिन आपका आने वाला जो है ना, जो मैंने ये होगा, क्या कहते हैं, सरकार जो हम लोगों की बनेगी उसमें आपका हम व्यवस्था कर देंगे, आप उसको जैसे भी हो जिता दीजिए। तो हमने उनको 2020 में जिता दिया। किनको जिता दिया? इसराइल मंसूरी को। और हम लोग इसलिए जिताया कि ये भी एक कार्यकर्ता है, जदयू से आया है, लेकिन ये दिमाग से हमारा हट गया कि ये तो बाहरी है और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। 5 साल कांटी में रह करके उसने फ्रॉडिज्म के अलावे कुछ नहीं किया। मुसलमानों को धोखा दिया, हम लोगों को धोखा दिया, हमने उसको जिताया। 2010 में अजीत बाबू चुनाव जीते, 2005 में भी जीते, लेकिन पूछिए अजीत बाबू के, हम अजीत बाबू के यहाँ कभी आए नहीं। उसके बाद एक मर्तबा जीता जो है ना वो क्या नाम है, चौधरी जी, हम उनके यहाँ भी कभी नहीं गए। लेकिन ये चुनाव जीता जब मंत्री बना तो हम 2 मर्तबा गए, अपने काम से लिए नहीं गए। हमने ये कहने गए कि भाई कांटी में छाई जो उठता है, ये वहाँ के सहनी परिवार के लोगों को ही सब लड़का उठाता है, आप उसको छोड़ दीजिए, सहनी लोगों को ही दे दीजिए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हमने उसको ये भी कहा कि जो आप स्थिति बना दिए हुए हैं, ऐसा ना हो कि वहाँ पर खून हो, और नतीजा वही हुआ कि खून भी हुआ जो आप लोग जानते हैं। तो ये इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा धोखेबाज आदमी है। तो इस बार भी जो है ना, जब टिकट के लिए फिर जब हम गए तो उसको हम लोगों को ये कहा गया कि साहब ये मंसूरी का सीट है, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ कांटी के लोग नपुंसक है, कांटी के जो अंसारी बिरादरी है, शेख बिरादरी है, वो लोग कहाँ जाएंगे? जो है किनके द्वारा बोला गया था कि मंसूरी का सीट? ये जो है ना, हम चूंकि तेजस्वी जी से तो मुलाकात किसी की हो नहीं रही थी, तो ये क्या नाम है, अनिल सिंह जो है, जो विश्वकर्मा के चेयरमैन हैं और एमएलसी हैं अभी, सुनील सिंह, जो अभी बहुत करीब है तेजस्वी जी के, उन्हीं के माध्यम से हमने इस समाज को भेजा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो। क्या सोचकर अजीत? तो हमने जो है ना, ये 5 साल कांटी जो है ना मैंने बाहरी के हाथ से बंधक रह गया था, तो ये कांटी का लाल कांटी में आया है, चाहे जिस पार्टी से आया। हम पार्टी नहीं जानते, कांटी का आदमी कांटी में आया है, इसलिए कांटी के आदमी को मैंने बाहरी को भगाना है, कांटी को स्थापित करना है। इसी ख्याल से हमने अजीत कुमार के साथ आए हैं और दावा करते हैं कि मुस्लिम का वोट 60% जो है अजीत कुमार को मिलेगा। आप तो अभी भी राजद में है, वोटर अधिकार राजद में है, तो हम जदयू में थोड़े चले गए हैं।
हम अजीत कुमार को मदद कर रहे हैं इसलिए कि वो हमारे कांटी के हैं। पार्टी से तो बगावत कर रहे हैं। अगर बगावत है, सही काम करना तो बगावत है, इसके लिए क्या हमको चिंता है? जब हमको 2005 के बाद आज तक कुछ नहीं दिया था, आज क्या उम्मीद करें आपसे हम? इसलिए हम अजीत कुमार के साथ ईमानदारी से हैं और हम आप लोगों के माध्यम से उम्मीद भी करते हैं और गुजारिश भी करते हैं अजीत भाई से कि जो कांटी की जनता है, चाहे वो जिस जाति का हो, जिस बिरादरी का हो, जिस धर्म का हो, सबको सम्मान दें और सबको साथ लेकर चले। हम उनके साथ कदम में कदम मिला के चलने को तैयार है। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं अजीत भाई से कि जो कांटी में अफसरों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, चाहे वो ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, वो भ्रष्टाचार को हमने अपने ज़माने में, चूँकि खुद सारे अफसरों को बैठा करके हमने कहा कि हम भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकते। कोई चाहेगा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, नहीं होगा, कम तो कर सकते हैं ना। तो जब कम करने की बात आई तो सब लोगों को हमने बैठाया और जो कमीशन था सब लोगों का, जो उस ज़माने में मुफ्ती साहब के ज़माने में 23% लगता था, हम उसको 13% पर लाए। ये सब लोग जानते हैं। इसलिए जो है आज के डेट में जो है ना, तो मैंने ये अजीत बाबू के साथ हर वर्ग के लोग ठगे गए हैं। इसलिए हर वर्ग के लोग, हर जात के लोग, हर मजहब के लोग अजीत बाबू के साथ है और इस बार हम लोग 50,000 वोट से ज़्यादा कांटी के लाल को जिताएंगे। कौन इस्तीफा दे दिया? क्या बात करते जिस शख्स की इस्तीफा दे दिया जिसका कोई वजूद नहीं है। हम लोगों ने कैसे कैसे करके क्या कर करके लाया था जगह पर, वो चले थे बाहरी का वो सामियाना टेंट लगाने के लिए और आज पार्टी का इस्तीफा दे दिए। फिक्र था उनको क्या कि पार्टी का कार्यकर्ता कौन कौन लोगों ने पार्टी को सींचने का काम किया था, तो उनके भी सारे कर्तव्य को और क्रियाकलाप को लोग देखने का काम किया है। ऐसा कहीं नहीं है। आज आप लोगों को मालूम है, आज भाई अजीत ने एक दफ़ा नहीं बल्कि नामांकन से कबल भी और लगातार आप सोशल मीडिया को बताते चले आ रहे हैं कि इरफान भाई भी बड़े दावेदारों में से एक थे। क्यों? जब हमारे नेता नीतीश कुमार जी का आह्वान हो गया कि टिकट अजीत को मैं दिया, तीर छाप की निशानी दिया, मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, नीतीश जी के आह्वान पर मैं आज अजीत जी का मैं समर्थन करते हुए आज मैं उनका प्रस्तावक बन के नामांकन करा के आने का काम कर रहा हूँ। जेडीयू में जो टूट हुई उससे फर्क कहाँ टूट हुआ? जेडीयू में कहाँ टूट हुआ? जेडीयू देखिए, जेडीयू सबल है, एनडीए मेरा पूरी तौल पे सबल है, कहीं हमको ऐसा कुछ नहीं। आप एक बात बताइए, ये रघुवंश बाबू कहा करते थे, आज हम लोग बैठे, हमारे बड़े भाई जिलानी में बैठे हुए हैं, जब आप चावल खाते हैं ना तो एक आध दो चावल छीटा जाता है, उसका कोई मोल नहीं होता। और ये देख रहे ना कांटी का जम्मे गफीर है, इतना बड़ा मेला लगा हुआ है। और अभी अजीत जी ने जो कहा, आज देखें ये पूरा नदी नाला सब एक होकर के सब गंगा में प्रवाह कर गया। मुसलमानों का इतना बड़ा जत्था कभी आपने देखा था क्या? आज हम लोगों ने अपने बड़े भाई से आग्रह किया, कहा कि भैया इस गिरवी को छोड़ा लेना है और कांटी के माटी के लाल को फिर से जगह पे लाना है। तो आज अजीत जी के जिलानी भाई भी चल करके आए और हम लोग नामांकन में साथ जाने का काम किए। वोट में तब्दील होगा भीड़ जो निश्चित। आप एक बात देखिए, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी है, चेहरा ही बयां करता है कौन शख्स कितना किसके लिए कर सकता है। तो आज पसीना बहा रहा है लोग, सुबह 10 बजे से लेकर कलेक्ट्रेट पैदल जाना, वहां से स्वयंवर विवाह भवन तक आना, ये चुनाव का प्रतीक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 243 सीट में अगर सबसे ज्यादा मतों के अंतराल से विजय होगा तो तीर छाप का प्रत्याशी कांटी से अजीत कुमार होगा। क्या लगता है कांटी प्रखंड के जो प्रखंड अध्यक्ष है, नहीं बात करिए, क्या बात करिएगा ऐसा? अरे सब उसका सब मसला सब कुछ नहीं मानी रखता है। अरे नेता हमारे नीतीश कुमार जी है, नेता नीतीश कुमार जी, अगर कोई ऐसी बात थी तो कहीं अच्छे ढंग से टेबल में रखना चाहिए। इस छुट भैया वाला बात है, इस समय कुछ नहीं है, कुछ नहीं कोई संपर्क। 4 गो लोग बैठ के कांटी कमेटी 4 गो लोग हैं। अभी हमारे बड़े भाई संजीतर कुशवाहा जी बैठे हुए हैं, अभी जाकिर साहब बैठे हुए हैं, ये देखिए हमारे बीजेपी के अध्यक्ष जो है तौसीर आलम साहब पूरा आसन कर बैठे हुए, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, हमारे अमेठी के मकसूद आलम अध्यक्ष है, जदयू के तमाम जदयू है, ये सारे हैदर भाई हैं, ये जहांगीर कुरैशी जनरल सेक्रेटरी है जिला अल्फा के। अरे कहाँ है? अरे कोई फेरा में अगर है तो फेरा में नहीं रहे, वो फेरा उनका उतर चुका है।
यहाँ एक ही फेरा है, जनता दल यू का तीर निशान लेकर के जो व्यक्ति आएगा उसके साथ सारे पार्टी है, सारे कार्यकर्ता, सारा समाज हमारा है। हम लोग को पुरुष से विकास पुरुष से नीतीश कुमार ने अपना अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के गाड़ी अति पिछड़ा यानी जितने भी मुहैया कराया गया 4 विधानसभा के लिए मुजफ्फरपुर जिला में, जिसमें कांटी, मीनापुर, गायघाट, सकरा, और हम लोग ईमानदारी से बूथ बाई बूथ हर जगह सभी साथी मिलके इसको बढ़िया से ठीक ठाक किया और अंत तक प्रदेश में भी जाके हम लोग रिपोर्ट किया। हम मीनापुर के प्रभारी होने के नाते वहाँ भी रिपोर्ट किया किसकी कितना कैसा हिस्सेदारी है और कैसे होना चाहिए, और हम लोग निश्चित रूप से कहा कि हमारे जदयू के टिकट है, जदयू के उम्मीदवार हमारा होना चाहिए। और हमारे माननीय नीतीश बाबू ने जिसको सिंबल देकर एनडीए के जो भी लोग आए, आज हम लोग को प्रमाण आ गया। जिलाध्यक्ष के साथ हम लोग पूरे टीम चारों विधानसभा में जाकर हम लोग जदयू के सिपाही हैं और बड़ी ईमानदारी से जिनको टिकट लेके आए हैं उनको जिताने का कोशिश हम लोग करेंगे। आज जो है सो चाहे वो कोमल हो, चाहे जो है सो हमारे पारू से अरुण जी हो, रालोसपा हो, मदन जी हो या अजित कुमार हो, निश्चित रूप से हम लोग का फर्ज ये है कि हम क्या बोले। आपको यहाँ चरवाहा, आपको जो है सो गरीब बुढ़वा, तमाम लोग जो है सो तीर छाप हर जगह जो है सो चर्चा कर रहा है नीतीश बाबू का। और एक महान लोग हैं और जो काम किया है वो बिहार का विश्वकर्मा और विकास पुरुष के रूप में शायद ऐसा कोई नहीं। मैंने उनको बेटा का जो हो रहा था, हम मुजफ्फरपुर के पहला व्यक्ति है जो लिख के दिया कि गिनीज बुक में नाम जाएगा। अगर जो लोग कहता है कि निशांत को कैंडिडेट बनाना है, कम से कम 25 से 30 में आप अपने बेटा को ना बनाइए, ये हमारा राय है। मैंने सुरेश शर्मा को भी जाके कल सवेरे में भी जाके कहा कि सुरेश बाबू जैया दिया में तेल नहीं था, वैया जो है सो सुरेश बाबू आपके पिता और आपने सींचा है। आप गठबंधन के लोग हैं, आप कभी भी निर्दलीय नहीं लड़िए, आप अनशन नहीं करिए। हम ऐसे सभी साथी को, हमारे जो आपने कहा कि जब बहुत लोग रिजाइन दिया है, हम उस साथियों को भी कहा कि आप गलत कर रहे हैं। पिछले बार भी हरिओम कुशवाहा हमारे जिलाध्यक्ष थे, सकरा में कन्या से बड़े पदाधिकारी सब रिजाइन दिए थे, फिर भी हमारा कैंडिडेट मुजफ्फरपुर में जीता था। और इस बार भी हमारा सभी लोग जीत की ओर है। हम 11 जगह अच्छे लीड से जीतेंगे और ईमानदारी से 25 से 30 फिर से नीतीश हमारे सरकार बनना है। और हम लोग भारी से भारी मत कांटी में तो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम रिकॉर्ड बीट करें।